हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राम फौजदार आप सभी का मैथ्स विद राम फौजदार पर स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और दोनों क्लासेस बिल्कुल बेसिक्स वाली हैं, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया है, बेसिक डिस्कस किया है माय डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पहली वाली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एसआई और सीआई का। तो आप इस बात को समझ लें कि एसआई ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर होती है। हर बार एक ही लाइन बार बार बोल रहा हूँ, ये इसके लिए रामबाण है। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लेकिन मैं इसके लिए दूसरी नोट नहीं बोलूँगा कोई भी। एक जो नोट बोल दी, दिस इज द बेस्ट नोट कि एसआई ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। साधारण ब्याज की गणना माय डियर स्टूडेंट हमेशा किस पर होगी? मूलधन पर होगी। तो बस इसी के साथ अपन आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। जो अपन ने कल किया था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। 8 क्वेश्चन अपन कल कर चुके थे, आज 9वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो लोग रेगुलरली देख रहे होंगे उनको मजा आएगा। मैं मेरी मेहनत कर रहा हूं, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा भाई। जितना इससे जो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरे साथ वो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे जो बिल्कुल जीरो से या बेसिक से सीखना चाहते हैं। मैं अगेन ये इस बात को रिपीट कर दूं, मेरे साथ वही लोग ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाएंगे जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। मेनली तो मैंने ये जो चैनल है वो इसीलिए स्टार्ट किया है माय डियर स्टूडेंट, जिससे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर पाऊँ आपके साथ, जिससे मैं भी अपडेट रहूँ, आप भी अपडेट रहो और वो नॉलेज डिलीवर होती रहे और आपके काम आती रहे। इसीलिए जैसे मैं कई बार पहले भी सोचता था कि कोई ऐसा एक 1 आवर ऐसा फिक्स किया जाए जिसमें मैं फ्री में पढ़ाया करूँ, तो वो ईश्वर की दया से आज वो समय है कि वो 1 आवर हमें मिल चुका है कि अपन ये मेहनत आपके लिए लगातार जारी रखना चाहेंगे जब तक मेरे से हो पाएगी। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। शौकीन लोग हैं वो 1-2 वीडियो देख के अपना शौक पूरा कर ही चुके हैं। अब आगे वही रुकेगा चैनल पर जिसको पढ़ना होगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक चैप्टर कोई भी पढ़ के देखिए, जैसे अभी इंटरेस्ट वाला चल रहा है, इसमें अपन लास्ट तक बहुत अच्छा करते हुए जाएंगे। चलो साहब, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 500 रुपीज़ वर डिपॉजिटेड फॉर 2 years इन 2 डिफरेंट बैंक्स रिस्पेक्टिवली। 500 रुपये को 2 साल के लिए। प्रिंसिपल कितना गिवन है माय डियर स्टूडेंट? तो प्रिंसिपल गिवन है 500 रुपीज़। टाइम कितना गिवन है? 2 year। अब ये कह रहा है कि 2 विभिन्न बैंकों में जमा कराया जाता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट वॉज 2.50 रुपीज़। जो डिफरेंस है वो माय डियर स्टूडेंट 2.50 रुपीज़ गिवन है। ओके, फाइंड आउट द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोथ बैंक्स। दोनों की दोनों बैंक में क्या डिफरेंस है? किसमें? रेट में। दोनों बैंकों की दरों में अंतर क्या होगा, ये इसको पूछना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पजल्ड करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो समझदार स्टूडेंट है वो समझ जाएगा कि सब पजल्ड तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि ईच ईयर एसआई ऑलवेज विल बी इक्वल। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज कैसा होता है? बराबर होता है। जब हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट, तो फिर यहाँ 2 साल का जो डिफरेंस दे रखा है ये भी तो भाई 2 साल का है, तो अपन 1 साल का निकालेंगे क्योंकि ये भी तो हर साल बराबर ही मेंटेन हो रहा होगा। तो अगर मैं देखता हूँ कि 1 ईयर डिफरेंस कितना होगा, देन डिवाइड बाई 2, देन द वैल्यू विल बी 1.25। ओके, तो 1 साल का जो डिफरेंस निकल के आया वो 1.25 निकल के आया। तो यहाँ से मैं अगर ये देखता हूँ कि डिफरेंस का रेट परसेंट कितना है, जो अंतर आ रहा है वो पर ईयर कितना है, दरों में या रेट में जो डिफरेंस है वो यही तो है कि 1.25 रुपीज़ का डिफरेंस है। कितने पर? 500 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। ये मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों करते हैं? इसके लिए मैं परसेंटेज नाम का एक चैप्टर है उसको पूरा का पूरा लेकर के आऊँगा
उसमें मैं सारी बेसिक बातें आपसे करता हुआ जाऊंगा, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जाना। तो आइए 0.25% ये हमारा आंसर आ चुका है, या इसको 0.25 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। समझदार आदमी हो समझ गए होंगे। 0.25% हमारा आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन डी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट में करना चाहता, हमें माय डियर स्टूडेंट चीज़ें सारी ही डिस्कस करनी है। अगर मैं इसको यहीं करता तो डिवाइड बाई 2 करता तो मेरी समझ में आता कि ये 1.25 है, और वो भी किस पर है, 500 पर है। तो मुझे पता है 0 से तो 0 कट ही जाएंगे, तो 5 से डिवाइड करते डी ऑप्शन आ जाता। अगर एग्जाम में कर रहा होता तो मैं इस वाले फॉर्मेट में जरूर से यूज करता, थिंक विदाउट इंक। क्या आप समझ पाए ना इसका मीन क्या है? इस पे अपन को काम करना है। बैंक का या एसएससी का जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है वो अपन बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद बैंक के लिए डीआई वगैरह और एसएससी के लिए एडवांस का पार्ट अपन अलग से पढ़ेंगे। तो इसीलिए पूरा डिटेल में चर्चा करते हुए चलनी है। आप आराम से जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर करिएगा, बताइएगा। आपकी जो माउथ पब्लिसिटी है वो बेहतर है। हालांकि आज के दौर में सब यही हो रहा है। चलिए कोई नहीं, खैर जहाँ अच्छा कंटेंट आपको लगता है वहाँ से पढ़ने की कोशिश करें माय डियर स्टूडेंट। तो अगर वो क्वेश्चन समझ आ गया हो तो मैं आगे वाले पर बढ़ूँ एक बार। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर आप लोग बढ़िया तरह से इंटरेस्टेड रहे तो मैं लाइव आना शुरू करूँगा, और जो वो हर गरीब बच्चा है बेचारा जो पढ़ नहीं पा रहा है उसको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा इस चैनल पर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई पढ़ाना सीख रहा हूँ इस चैनल के द्वारा। मैं एक काफ़ी 6 to 7 ईयर से इस सेक्टर में हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये मेरी एक मुहिम है जिसके थ्रू मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों की मुझे हेल्प ही करनी है। आइए, ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years। ओके, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट इट वुड हैव फेस्ड 72 मोर। क्या शानदार क्वेश्चन है कि यदि दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल भी उतना ही है। अब जिन लोगों को आता है उनके लिए इस क्वेश्चन को चुटकी में करना है। मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब पर लगातार जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर जो कहते हैं कि हम बड़े एजुकेटर हैं, वो भाई बहुत टफ क्वेश्चन कराते हैं। टफ क्वेश्चन कराने से एजुकेटर बड़ा नहीं होता। स्टूडेंट की समझ में आ जाए तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, एक टीचर का एम पूरा हो जाता है कि उसके स्टूडेंट के समझ में आ चुका है। देखिएगा, इसने कहा है कि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। अगर ये 3% दर पर किया गया होता, अधिक दर पर, चलिए मुझे जो टाइम दिया गया है वो 2 साल है, और जो रेट है वो माय डियर स्टूडेंट ये कहना चाह रहा है कि 3% अधिक होती। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे कर लेता हूं कि सपोज प्रिंसिपल 100 है, तो अब ये बात बताओ मुझे कि अगर कितना भी इंटरेस्ट होता, रेट चाहे 5% होता, 10% होता, 20% होता, 50% होता, तो उसमें 3% बढ़ के ही तो मिलता। सोचिएगा एक बार कि 3% बढ़ के मिलता, तो 100 का 3% कितना होता है? 3 ही होता है। तो इसका मतलब 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। लेकिन ये तो 1 साल में मिलते, 1 ईयर एक्स्ट्रा जो मिलता वो 3 रुपये। अगर मैं बात करूं कि 2 ईयर में कितना एक्स्ट्रा मिलता, तो वो मिलते 6 रुपये। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा एक बार कि 6 बराबर कितने के? 72 के। क्यों? क्योंकि 1 साल में 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 2 साल में 6 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम कह रहे हैं 6 रुपये एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन 72 कह रहा है, इसीलिए 1 है तो 72/6। इसीलिए प्रिंसिपल कितना मान रखा है? 100। देन मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। 12 × 100 करते हमारा आंसर होगा 1200। दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस तो नहीं कह सकते, बट दिस इज ए समझाने वाला प्रोसेस। इसके थ्रू स्टूडेंट समझता है, उसके दिमाग में सोचने विचारने की क्षमता पैदा होती है। लेकिन जब अपन समझदार हो जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को ये कहते हैं, या कहते सुना होगा आपने बड़े भाई के द्वारा, किसी के द्वारा, कह रहे इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, 72 रुपये 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 36 रुपये। अच्छी बात है। और यहाँ से 1 साल में कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 3।
तो वो क्या करते हैं फटाफट से 100/3 × 36, तो इसको कितनी बार 12 टाइम कैंसिल किया, देन द आंसर विल बी 1200। आप सब यहाँ तक आ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो बेचारे बेसिक से सीख रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो थोड़े से तुरम खन टाइप हैं जिनको पहले से आता है। वो माय डियर स्टूडेंट थोड़ा पेशेंस रखें और उनको आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो उनके खुद के सीखने के लिए होंगी। तो इसीलिए बस बेसिक वाली बात है, आ गया होगा समझ, आगे बढ़ते हैं। मैं मेरे कमिटमेंट पे काम कर रहा हूँ कि पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस, फिर थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस। तो देखो अब इसको जैसे पीछे वाले क्वेश्चन पे एक बार और चलते हैं। अगर आप वर्बली करना चाहते तो कैसे करते, देखो 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, यहाँ 1 साल में 36 रुपये मिलते हैं, तो 3 × 36 तो 1 = 12, तो 100 = 1200। जस्ट सिंपल, बिना पेन कॉपी के क्वेश्चन हो सकता था। ऐसे ही इससे पहले वाला भी बिना पेन कॉपी के हो सकता था। अगर आप इसको करना चाहते तो ये बिना पेन कॉपी के बहुत अच्छे से हो जाता। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो आप सोच के देखो कि 2.50 रुपीज़ मिलता है, तो 1 साल में 1.25, इस 1.25 को बस 5 से भाग ही तो देना था और 0.25 आ गया आंसर। तो ये चीज़ें सारी की सारी सब शॉर्ट में होंगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी माय डियर स्टूडेंट। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का ही गेम है। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वो वीडियो में कमेंट करके मुझे बता दे, मैं स्पीड स्लो कर दूंगा। लेकिन ये मेरा जो एफर्ट है कि मैं जो हेल्प करना चाह रहा हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, पूरा का पूरा सिलेबस होगा इस चैनल पर। किसी दिन मैं बिजी हो गया तो कह नहीं सकता, नहीं, रोजाना आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे वीडियो नहीं मिलेगा, उस दिन कोई एग्जाम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, तो आइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेहनत की जा रही है आपके लिए, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। और ऐसा नहीं है कि आपका टाइम पास करवाया जाएगा, ऐसा नहीं। कंटेंट अगर अच्छा ना लगे तुरंत मुझे कमेंट में बता दें, तुरंत कंटेंट पर अपन काम शुरू कर देंगे। आइए, ये करा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 120 मोर देन द सम 4% पर एनम आफ्टर 30 ईयर, द सम इज। कितना शानदार क्वेश्चन है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 साल में उस राशि से 120 अधिक हो जाता है। वेरी नाइस। 30 साल में कितना एक्स्ट्रा हो गया, 120 एक्स्ट्रा हुआ। आप मुझे एक बार ठंडे दिमाग से सोच के बात बताओ कि जो प्रिंसिपल में दूंगा, जो भी पैसा मान के चलो मैंने 100 रुपये दिए, तो जो ब्याज मुझे मिलेगा 4% पर एनम की रेट से, तो माय डियर स्टूडेंट जो अमाउंट आएगा वो इस प्रिंसिपल से कितना ज़्यादा आएगा कि साहब उसमें ब्याज ऐड होकर के आएगा, इंटरेस्ट ऐड होके आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो क्या है, वो इंटरेस्ट ही तो है, क्योंकि उसमें 30 साल का क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो इस 120 को माय डियर स्टूडेंट अपन क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 120 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मैं से ये कहना चाह रहा है कितने साल में, 30 साल में। अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि प्रिंसिपल 100 है, रेट 4% पर एनम है, तो यहाँ से मेरी समझ में आएगा कि 1 साल का ब्याज कितना है, तो 100 का 4% कितना होता है, 4। इस लाइन को मैं बार बार बोलूँगा कि रेट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। तो 1 साल का ब्याज 4 है, तो 30 साल का कितना हो जाएगा, 30 ईयर। ध्यान दीजिएगा एक बार, समझो, अपन समझ रहे हैं बिल्कुल इन चीज़ों को। तो 4 × 30 करते ही माय डियर स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा, 120। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन में आ रहा है वह राशि क्या है, ये पूछना चाह रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ चुका है, 120। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% की दर से 30 साल में उस राशि से 120 अधिक है। सॉरी, ये ऐसे जो कहना चाह रहा है इस बात पर ध्यान दो, ये कहना चाह रहा है सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये उस राशि से 120 अधिक ब्याज प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, अब तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया अपने आप में। देखो मजे की बात हो गई इसमें, प्रिंसिपल 100 माना, रेट 4% है, तो 30 साल का साधारण ब्याज कितना आया, 120 रुपये आया। प्रिंसिपल कितना है, 100। ये इससे कितना एक्स्ट्रा है माय डियर स्टूडेंट, तो आप मुझे फटाफट से बताएं। आप कहोगे साहब 20 एक्स्ट्रा है, हम कह रहे हैं 20 एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई 120 एक्स्ट्रा है। 20 = 120, देन 1 = 120/20, देन 100 =
तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखिएगा आंसर बिल्कुल चेंज हो चुका है, देन द आंसर विल बी 600। कुछ बात समझ में आई क्या? डी ऑप्शन हमारा आंसर आ चुका है। इसने जो कहा था उस पर दोबारा गौर फरमा लो। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, ये जो है वो प्रिंसिपल से 120 एक्स्ट्रा हो जाता है। थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज करना चाह रहा था क्वेश्चन। तो देखिएगा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, एक बार इसको शॉर्ट में भी समझो कि अपन को एग्जाम में कैसे करना है। अपन को दोनों अप्रोच लेके साथ में चलनी है माय डियर स्टूडेंट, कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। अगर एग्जाम वाली अप्रोच हमारे बहुत अच्छे से समझ आती है तो वो सबसे मजे की बात होगी हमारे लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम तक पहुंचिएगा एक बार, कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर रहा होता तो 4 रुपये में मानता ब्याज, क्योंकि 100 तो मेरे दिमाग में, तो 4 गुणा 30 करते 120 आ गया। तो जो प्रिंसिपल 100 माना उससे 20 एक्स्ट्रा है, तो 20 से डिवाइड करवाता 6 और 600, दिस इज द आंसर। कैसे आया? थोड़ा जल्दी हो गया, समझो इस बात को कि अपन अपने दिमाग में लगाते 4 गुणा 30 कितना होता है 120, जो कि 100 से कितना एक्स्ट्रा है 20। बस तो हो गया क्वेश्चन। कैसे? 100/20 इंटू 120, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 600। ये हमारा आंसर है। बताओ कहाँ प्रॉब्लम है? तो इस तरह से ये वर्बली हो सकते हैं क्वेश्चंस भाई, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन इनको वर्बली नहीं कर सकते। ये सारे के सारे क्वेश्चंस विदाउट पेन हो सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट में दम है तो। आप गौर करके देख रहे हैं, मैंने अभी तक उस फॉर्मूले को यूज नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मूला यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस में, सम स्पेशल क्वेश्चंस, फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। अदरवाइज विदाउट पेन ही मैक्सिमम काम हमारा चलता रहेगा। बहुत अच्छा साधन मिला है पढ़ाने का, साहब पूरा आनंद आ रहा है। आराम से आप पढ़ते रहिएगा, मुझे भी पूरा आनंद आ रहा है। चलो आओ, ये कह रहा है व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। देखो कितनी बढ़िया बात कही इसने कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो अमाउंट का 2/5 होगा और किस प्रतिशत की दर से किसी राशि पर। मतलब हमें प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है, रेट हमसे पूछ रहा है, सिर्फ हमें क्या गिवन है? टाइम गिवन है। आप क्वेश्चन की गंभीरता को समझें, क्या शानदार क्वेश्चन दिया है उसने। और क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि टाइम कितना गिवन है माय डियर स्टूडेंट। तो टाइम गिवन है इसमें 1 सेकेंड, टाइम गिवन है इसमें 10 ईयर। तो आइए अपन लिखते हैं 10 साल। 10 साल की ये बात कर ली हमने। अब इसने कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 2/5 होगा। ये बात आपको समझनी होगी। अगर सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये है तो अमाउंट जो है वो 500 होगा। आप समझो इस बात को कि जो एसआई है वो अमाउंट का 2/5 है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मैं पूरा समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो यहाँ से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इस बात पर ध्यान दो कि अमाउंट इसके अपॉन में आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के में। तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन अमाउंट इज इक्वल टू 2/5। तो ये वाला काम अब आप बड़े हो गए, बच्चे थे तब अपन इसको करते थे, लेकिन आज नहीं करना चाहेंगे। आज हम ऐसे डायरेक्ट सोच लेंगे कि ये नीचे वाला अमाउंट है और ऊपर वाला क्या है? एसआई है। मतलब कहने का ये है कि जिसके साथ का लगा हुआ हो वो अपॉन वाली वैल्यू होगी। जिसके साथ, थोड़ा सा बढ़िया तरह से समझाते हैं, आओ, जिसके साथ का लगा हुआ हो वो ऊपर वाली, वो नीचे वाली वैल्यू होगी। मिश्रधन का मतलब जिम्मेदार आदमी नीचे रहेगा, जिस पर जिम्मेदारियां होती हैं वो बेचारा ऊपर उठ ही कब पाता है। तो इसीलिए मिश्रधन का कितना होगा? 2/5। तो इसका मतलब नीचे वाला क्या होगा? अमाउंट, और ऊपर वाला क्या होगा? एसआई। अब आप देखिएगा हमने इनके साथ 0 0 लगा दिए, तो वो तो कोई फर्क नहीं है भाई। देखो आप यहाँ 0 0 लगा दो तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वो कोई इफेक्ट नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि ब्याज होता है 200 रुपये, अमाउंट होता है 500 रुपये, तो प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट कितना होगा? 300 रुपये। प्रिंसिपल कितना होगा? 300 रुपये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपन को। जब प्रिंसिपल 300 रुपये होगा तो अब यहाँ से आगे देखिएगा, मुझे एक बात बताओ आप कि
300 रुपये पर ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 200 रुपये मिल रहा है। कितने साल का मिल रहा है? 10 साल का मिल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? जब 10 साल का 200 है तो 1 साल का 20 रुपये होगा। अब 20 रुपये किस पे मिलते हैं? 300 रुपये पर मिलते हैं। मैंने कहा था ना, रेट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। तो 20 रुपीज मिले 300 रुपये पर इंटू 100। तो आप जैसे इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 से 18, 62/3% हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा? ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बताएं कमेंट में कि हाँ सर हमें यहाँ ये प्रॉब्लम है। आप देखिएगा, आप आराम से कितने दिन देख लेना, कोई भी इस तरह की फालतू की ऐसी हवाबाजी नहीं होगी जो एग्जाम में नहीं आती हो। एग्जाम पैरेलल बातें करूंगा सारी की सारी। आप देखो इस क्वेश्चन को और भी कैसे कर सकते थे, जैसे यहाँ आप 200-500 मान लेते तो हमें लग जाता प्रिंसिपल कितना है? 300 है। 1 साल का ब्याज, ये कितने साल का है? 10 साल का। तो 1 साल का कितना आता? 20। तो बस बहुत सिंपल बात थी, 20/300 इंटू 100। देखो अब बताओ इसको करने में क्या जोर आ रहा था? 62/3%। तो ये हम ऐसे थिंक विदाउट इंक जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अपन को एग्जाम तक इस कैलकुलेशन तक आना है माय डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ तक पहुँचना है। जिस दिन हम एग्जाम तक जाएं तब तक हमारी कैलकुलेशन यहाँ होनी चाहिए। ये बिना पेन वाली कैलकुलेशन है, इसको आराम से समझ लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल शांति से पढ़ो। आओ क्वेश्चन नंबर 13। A sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. The rate per annum is। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 साल में इतनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है? अब आप देखिएगा टाइम कितना दे रखा है माय डियर स्टूडेंट? 3 साल। इसने कहा कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से स्वयं कितने गुनी हो जाती है। इस जगह पे ध्यान दें, सम ऑफ मनी बिकम इटसेल्फ इन 3 years ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 7/6 गुनी हो जाती है। ओके, तो अब हमें ये समझना है कि 7/6 टाइम्स कब होगी? कि अगर मैंने प्रिंसिपल को 6 माना तो अमाउंट कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 7। आप यहाँ आराम से देखें कि कोई भी जो प्रिंसिपल है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। समझें इस लाइन को कि स्वयं की 7/6 टाइम्स हो जाती है, जितनी भी खुद थी उसका 7/6 हो गई। तो आप जैसे अगर यहाँ पर अपन देखते हैं 7/6 वाली बात को अगर अपन करते हैं कि जो अमाउंट आया वो प्रिंसिपल का 7/6 आया, कि कोई भी राशि है वो खुद की 7/6 हो गई। तो अपॉन में आप जैसे प्रिंसिपल को लाओगे, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7/6, मीन्स अमाउंट ये हो गया और प्रिंसिपल ये हो गया। इसने कहा है ना स्वयं की, मतलब प्रिंसिपल की, जिसके साथ का की लगे होते हैं वही अपॉन वाली वैल्यू मानी जाती है। तो किसके साथ लग रहे हैं? स्वयं की, मतलब प्रिंसिपल की। ए सम ऑफ मनी बिकम्स, बिकम्स का मतलब होता है अमाउंट, मतलब हो जाती है। इन बातों पर ध्यान देना सीखो, इन टर्मिनोलॉजी को समझना होगा हमें कि क्या कह रहा है। अगर बिकम्स वर्ड आता है, हो जाती है वर्ड आता है, तो इसका मतलब समझो वो अमाउंट की बात कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। किसकी बात कर रहा है? अमाउंट की बात कर रहा है कि 3 साल में स्वयं की 7/6 टाइम हुई है, मतलब नीचे वाला ये प्रिंसिपल है और ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है? अमाउंट है। चलिए इसको 600-700 कर लें, कोई दिक्कत हो गई क्या? कि 600 रुपये थे, 3 साल में बढ़ के कितने हो गए? 700 हो गए। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला? तो यहाँ से जो ब्याज मिला माय डियर स्टूडेंट वो 100 रुपये मिला। कितने साल का ब्याज था वो? तो 3 ईयर SI था, 100 रुपीज। तो 1 ईयर SI कितना आ जाएगा साहब? क्योंकि हमें पता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है? इक्वल होता है। तो 100/3 आ चुका है 1 साल का। चलिए इसको आगे मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा क्योंकि हम सीधी सीधी इस वैल्यू को ही पुट करेंगे आगे, तो मैं इसको नहीं कैलकुलेट कर रहा इस जगह पर। आइए अब इसका अपन फाइनल आंसर टिक करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 साल का जो ब्याज आता है उसी को दर कहते हैं, लेकिन हमें परसेंटेज में जब निकालनी होती है तो हम रेट को किस पर कैलकुलेट करते हैं? बोलो भैया, प्रिंसिपल पर करते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 600 है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नहीं तो फंसने में जरा सा समय लगेगा। 0 से 0 गई, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3 आएगा और 2 से करेंगे तो 50 आएगा।
तो माय डियर स्टूडेंट ये आ चुका है 50/9। तो 9 से 5 45, 5/9। ये कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, लेकिन क्वेश्चन की कैटेगरी भी बहुत अच्छी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ आकर के गलती होने की संभावनाएं पूरी पूरी बढ़ रही थी। इस जगह आके स्टूडेंट सोचने लग जाता है कि हो सकता है यार गलती ना हो जाए मेरे से, क्योंकि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर लिया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वापस से देख लीजिएगा, 7/6 हो जाता है। मतलब मैंने यहाँ से बताया कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 7/6 है ना। तो प्रिंसिपल को अपॉन में लेके आएंगे तो अब अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7/6। मतलब ऊपर वाला क्या है? अमाउंट है, और नीचे वाला क्या है माय डियर स्टूडेंट? प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं इनके पीछे 2-2 जीरो और लगा देता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कट जाएंगे। तो यहाँ मैंने ऐसे ही माना है कि प्रिंसिपल 600 है, अमाउंट 700 है। तो जो ब्याज आया वो कितने रुपये आया? 100 रुपये आया। 3 साल का ब्याज है 100 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 100/3। तो रेट परसेंट कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? 5/9%। कोई हवाबाजी नहीं है, मैं ऐसे उड़ा दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। अब देखिएगा अब मैं कह नहीं सकता, बहुत सारी बातें हैं। अपन को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डिलीवर करना और आपको पढ़ना है। सिर्फ हमारे बीच में बॉन्ड है, कोई भ्रमित वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं करना है ना। ना ऐसे क्वेश्चन छांट के लाने कि 2009 में आया लेकिन मेरी अप्रोच लग रही है उस पर। अरे तेरी अप्रोच का भाई हम करेंगे क्या, जब एग्जाम में आता ही नहीं है ऐसा। 2009 से 2020 के क्वेश्चन का क्या कंपैरिजन है? आप कंपटीशन लाइन में हो, समझते हो इन सारी बातों को, स्टूडेंट पूरा समझदार है, तो इसीलिए इस तरह का हमें कोई काम नहीं करना। ये सारे क्वेश्चन हैं, रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो आप सोल्व कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसकी चर्चा करते हैं। आओ, ये 14 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 फॉर 3 years इज 13.50। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपये का अंतर है, तो उनके ब्याज की दरों में अंतर होगा। देखो कितनी अच्छी बात है, 3 साल के बाद का जो अंतर है वो इतना है। ठीक है सर, 1500 पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में इतने का अंतर है, तो उनकी ब्याजों में दरों में अंतर होगा। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही करवाया था मैंने माय डियर स्टूडेंट। टाइम दे रखा है 3 साल। 3 ईयर का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है? 13.50। तो इसका मतलब यहाँ से 1 साल का डिफरेंस कितना गिवन होगा? तो वो गिवन होगा 13.50/3। तो 3 से 4 12 और 3 5 15, 4.5 1 साल में इतना डिफरेंस आएगा। अब ये जो डिफरेंस होता है वो कितने पर मिल रहा है सब? तो वो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा, बोले तो 1500 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100 अपन परसेंटेज के लिए कैलकुलेट करते हैं, अपॉन 10। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 से काटेंगे कितना आएगा? 3। तो ये कितना आया? 3/10। इसको कितना कह सकते हैं अपन? 0.3%। आगे जीरो भी लगा सकते हैं, तो 0.3%। दिस इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ध्यान देने की बात है, अच्छे से ध्यान दो भाई, एक बार बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, इस पर भी एक बार ध्यान दीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 टाइम्स हो जाता है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हों तो रेट बताओ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। फाइंड द रेट परसेंट इफ टाइम एंड रेट आर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो कितनी अच्छी बात कही है इसने, न्यूमेरिकली इक्वल की बात कर रहा है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को करना है तो देखो बहुत सिंपल है कि रेट परसेंट पर एनम बताना है मुझे, बिल्कुल बताना है। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी दे रखा है ना, जितने टाइम से उतने टाइम से दे रखा है ना 1/9 टाइम्स, 1/9 गुना, 1/9 को रख के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट ले लेंगे, उसका आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कुछ लोग रट्टू टाइप है ना कि आंसर कैसे आएगा बस ये बता दो हमें। तो 3 से 3 9, 3 1/3%। माय डियर स्टूडेंट इजीली समझ आ गया होगा। 3 1/3% कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। इसके थ्रू हम फटाफट से आंसर बता सकते हैं। अब
बात ये आती है कि जो समझदार कैटेगरी का स्टूडेंट है वो ये कहेगा मैं क्यों कहूँ, मैं ऐसे क्यों मानूं कि मैं यार रूट ले लूँगा और ये 1/9 ही क्यों लिखा है, कुछ और क्यों नहीं लिखा। भाई ये चर्चा, ये वाला जो स्टेप है एक साथ आपने कहाँ से ले लिया, ये समझाना तो बनता है, डेफिनेटली समझाना बनता है कि ये स्टेप ऐसे आया तो आया कहाँ से। इस सब की चर्चा अपन करेंगे। और आप जब भी वीडियो देखते हो तो माय डियर स्टूडेंट कमेंट में मुझे बता दिया करो कि इस लेवल के क्वेश्चंस और करवाने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करवाने हैं। कोई भी आपका सजेशन आता है वो हमेशा सादर आमंत्रित है, उसका स्वागत है उस सजेशन का। आप हमेशा मुझे बताएं कि और अपन क्या कर सकते हैं या आप क्या चाहते हैं, है ना। तो आइए, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि पूरे अच्छे मन से अगर मैं स्टूडेंट को पढ़ाऊँ और वो उसको पढ़ता है और वो पक्का डेफिनेटली पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाता है बस। चलिए, जैसे मैंने ये माना, ये कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 1/9 गुना हो जाता है, किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 टाइम्स किसका, प्रिंसिपल का। कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/9 है। मतलब प्रिंसिपल को अपॉन में लाओगे, बटे में लाओगे, SI अपॉन P इक्वल टू 1/9। ये सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, 1/9 हो गया। ओके, इसका मतलब क्या समझ में आया, 9 रुपये मूलधन है, 1 रुपये का ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो भाई अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपये अमाउंट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसने एक बात और कही है कि T बराबर आर के है, कि मतलब टाइम इज इक्वल टू रेट, समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हैं। टाइम एंड रेट आर न्यूमेरिकली इक्वल, इजिली कह रखा है। ओके, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो देखो क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, अच्छी बात है 9। यहाँ भाई SI कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इंटू रेट, तो अपन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, R इंटू R अपॉन कितना, 100। अब आप देखिएगा ये 100 तो इधर मल्टीप्लाई में चला ही जाएगा, तो 1 इंटू 100 हो जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये 9 भी तो अपॉन में आएगा, इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, R स्क्वायर। तो जैसे मैं R निकालूंगा यहाँ से, स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब आप इस बात पर ध्यान दो कि क्या ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक नहीं है। हमने क्या किया, हमने साहब इसमें से लेग पीस को बाहर कर लिया, पूरी बॉडी हटा दी। मतलब कहने का ये है कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन था उसको साइड कर दिया और सिर्फ हमने क्या ले लिया, उसका काम वाला स्टेप उठा लिया था। तो यहाँ से भी यही आंसर आएगा, 1/3 इंटू 10, देन आंसर विल बी 3 1/3%। उम्मीद कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट इसका बेसिक भी समझ आया होगा। मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी चीज़ को अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हाँ ज़बरदस्ती पढ़ लिया, नहीं, हर चीज़ को समझ के पढ़ेंगे। चाहे अपन कोई सा पार्ट पढ़ रहे हैं, चाहे DI पढ़ रहे हैं, चाहे एडवांस पढ़ रहे हैं, चाहे कैसलेट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपन हर चीज़ को समझ के पढ़ेंगे। अब आगे से क्या करना है वो समझ आ गया होगा, फटाफट से यही समझ जाओगे अब तो, कि 1/9 जो भी दे रखा है इंटू 100 का अंडर रूट लो, फटाफट से आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 10, 3 1/3%। सेकंड लगाओगे, लेकिन अब आपको शांति रहेगी कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमें कैसे करना होता है, हमारे सामने सॉल्व हुआ है तो हमें इस बात की जानकारी है। चलिए, यही बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप फटाफट से मुझे करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बता दो इसका कितना आंसर आएगा। नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल के रखें, और मुझे जब भी नेक्स्ट डे कोई बात आती हो तब मुझे इस बात को समझाएं कि हाँ आपके आया या नहीं आया। कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के बता दें कि आंसर आपका आया या नहीं आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं डियर स्टूडेंट इसको आप मुझे कल कमेंट बॉक्स में पिन करें इसका आंसर, अच्छा लगेगा मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करोगे तो मैं फिर कह रहा हूँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा मैं इस चैनल पर। और कोई भी पूरे अपने टाइम में मैं कोई भी फालतू बात करना पसंद करता ही नहीं हूँ, तो इसीलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम का यूटिलाइज होगा। शाम को हो सकता है लेट हो, लेकिन आपको मॉर्निंग में हमेशा एक वीडियो का, अगर आपने बेल आइकन दबा रखा होगा तो डेफिनेटली एक
आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा। जब भी आप सुबह उठो फटाफट से एक वीडियो को देख लो, ये लो आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही आप रेगुलर रहिएगा, जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर बैठे बैठे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ाना क्लासें पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।